टिकटॉकर थीफ मिनिस्टर भी किसी सूबे के लिए अजाब ही है। हर वक्त की अदाकारी, चार कैमरामैन, हर रोज 16 सिंगार करके नया जोड़ा पहनकर गरीबों के मसाइल हल करने घर से निकलती है। सुना है नानी खुद अपने कैमरामैन को बताती है कि किस वीडियो पर कौन सा फिल्टर लगाना है। वाह रे पंजाब तेरी किस्मत, तुझे एक से एक रंगीला चीफ मिनिस्टर मिला। अभी अवाम चचा की अदाकारी के जोहर और कैमरे से मोहब्बत भूले भी नहीं थे कि ये नई मैडम मुसल्लत कर दी गई है। मरियम नवाज डेटिंग्स के लिए अपनी हर एक्टिविटी की वीडियो बनवाना लाजमी ख्याल करती है। इसको इतना भी नहीं पता कि हमारे माशरे में हर चीज की वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझा जाता, बल्कि कई मरतबा तो इसे मायूब समझा जाता है। ये खातून काम घरेलू बच्ची को लेकर खड़ी है जिसे बाइक चलाना आती है, मगर वो कैमरे के सामने नकाब पहने हुए है और खुद को कैमरे के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहती। मगर क्योंकि तमाशा क्वीन का तमाशा कैमरे और वीडियो के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता, इसलिए मैडम ने ये मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने वाला इंसान वीडियो बनवाना चाहता है या नहीं। मैडम थीफ मिनिस्टर ने तो लाजमी वीडियो बनवाना होती है और इसके लिए रोजाना हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पर सेटअप लगाया जाता है। थीफ मिनिस्टर ने इस लड़की को बगैर सूद पर क्योंकि बाइक देनी है, इसलिए इसे बाकायदा अदाकारी भी करवाई जा रही है। क्योंकि थीफ मिनिस्टर की मर्जी और हुक्म यही है। वो बेचारी बाइकर ना कैमरे में आना चाहती है और ना मिनिस्टर साहिबा को इनकार कर सकती है। वो ना ही अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहती है, क्योंकि हमारे माशरे का उसूल है जिसे पहचान लिया जाए लोग उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी शनाख्त जानना चाहते हैं। इसीलिए इसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। मगर नानी बजीद है कि वीडियो तो बनेगी, क्योंकि पब्लिसिटी का कोई मौका नानी हाथ से जाने नहीं देना चाहती। मेरा तो ख्याल है कि वो बच्ची जिसको बाइक दी गई है वो वैसे भी अपनी शनाख्त पब्लिक नहीं करना चाहती। वो शो ही नहीं कराना चाहती कि वो मैं थी जिसने मरियम नानी से बाइक ली थी। माशरे में इसकी क्या इज्जत रह जाएगी? इसकी सहेलियां, कुलीग्स, मोहल्ले वाले इसके बारे में क्या सोचेंगे कि इसने एक थीफ मिनिस्टर से चाबी ली है। वो खुद ही पब्लिक को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। हर वक्त कैमरे के सिरे चढ़े रहना भी कौन सा कमाल है। कैमरे की जरूरत उन्हें पड़ती है जो अपने लिए सबूत जमा कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। इसीलिए तो मैडम कैमरामैन के बगैर एक कदम नहीं उठाती। मगर हमारे माशरे में हर वक्त कैमरे में रहना इतना अच्छा नहीं समझा जाता। मगर नानी साहिबा हमारे माशरे और इसकी अकदार को समझती ही कितना है। वो तो पौधा लगाते हुए भी मुकम्मल वीडियो बनवा रही है। सिर्फ इनके वाशरूम में कैमरे नहीं है, वरना शायद नींद में भी इनकी अदाकारी जारी रहती होगी। इस वक्त सूबे के हालात ये हैं कि मैंडेट चोरी करके अपने मालिक की बेटी को भर्ती कर लिया गया है। बगैर ट्रेनिंग के पूरा सुबह उसके हवाले कर दिया गया है, जिसने जिंदगी में कभी एक दिन काम नहीं किया। इसे क्या पता इंतजामी काम किस तरह किए जाते। 4 टिकटॉक की वीडियो बनाकर पालतू साफियों से शेयर करवा के अपनी वाह करा लेती है, जबकि हकीकत ये पहला मंसूबा ही नाकाम हो गया। निगहबान प्रोग्राम मरियम नवाज का पहला प्रोजेक्ट था जो लॉन्च होते ही नाकाम हो गया है। इसके बाद अगला मंसूबा बाइक का फेल होना है। मैडम ने निगहबान ऐप लॉन्च की है। इस निगहबान ऐप में इतनी सलाहियत ही नहीं कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। जिस भी ID कार्ड को इस पर स्कैन किया जाता है वो ऐप आगे से माजरत कर लेती है। नूली के दफ्तर के बाहर एक मरतबा 2000 लोग जमा हो गए, मगर कई घंटे गुजरने के बाद सिर्फ 75 लोगों को राशन दिया जा सका। बाकी सारे लोग इस नकली हुकूमत को गालियां और बददुआएं देते हुए चले गए। इसी वजह से अब नूली खुद भी दफ्तर खोलकर नहीं बैठते, क्योंकि फिर इन्हें इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। खुद नूली के अंदर ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि मरियम नवाज का निगहबान रमजान प्रोजेक्ट बुरे तरीन तरीके से नाकाम हो गया है। इस बेचारी का भी क्या कसूर है? माँ बाप ने सारी उम्र टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं आने दी। छोटी सी उम्र में मेडिकल कॉलेज से निकाली गई, इंतकामी तौर पर सफदर से शादी कर ली। वालिद ने हाथ में गंदी फिल्मों का रिकॉर्ड देकर कहा, जा बेटी रख ले सियासत में कदम। अब इसकी शुरुआती फिल्मों और झूठ से हुई हो तो वो क्या जाने कि ऐप कैसे काम करती है। इसको चलाने के लिए कई दिन इस पर होमवर्क करना पड़ता है, तब जाकर एक ऐप बनती है। फिर इसके मुताबिक काम करना आसान होता है। इससे सर पर दुपट्टा रखवा लो या स्कूलों के चक्कर लगवा लो, उस टीचर को निकाल दो, उस कैदी पर सख्ती बढ़ा दो। बस इसके छोटे से जहन में बस ऐसे ही तकरीबी काम आते हैं। अब वो क्यों किसी सानिया निश्तर को बुलाएगी? जिस तरह सानिया निश्तर अपने पूरे प्रोजेक्ट पर काम करती थी, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट में पूरी दुनिया को अपना काम समझाती थी। जिस तरह इन्होंने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, इसे कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बनाया। इमरान खान भी शायद IT टेक्नोलॉजी से इतने वाकिफ ना हो, मगर इन्हें इतना पता था कि कौन से बंदे से कब, कहां और कैसे काम लेना है। इसीलिए कभी इनका एक भी प्रोजेक्ट नाकाम नहीं हुआ। ताकत के बलबूते पर मैंडेट चोरी कर लेना आसान है, चीफ मिनिस्टर बन जाना भी आसान है, मगर आपके पे दर पे प्रोजेक्ट्स की नाकामी आपकी नालायकी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत बनेगी। मगर आपकी टिकटॉक वीडियोज ही आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाएंगी। शुबाजी आसान है, मगर काबिलियत साबित करना आसान नहीं है। काबिलियत का ये आलम है कि पंजाब की अवाम मरियम नवाज के चीफ मिनिस्टर बनते ही शुक्राने के नवाफिल अदा करी है। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे। शुक्र है चीनी सस्ती होकर 150 की होगी, वरना 90 की थी तो जान ही निकल जाती थी। बिजली का यूनिट भी 60 रुपए का हुआ तो जान में जान आई, वरना 16 रुपए के यूनिट ने तो मार ही डाला था। शुक्र पेट्रोल भी सस्ता होकर 280 का हो गया। 150 वाला इतना महंगा था कि रोज रोते थे, रोज मरते थे। आलू, प्याज, धनिया, पुदीना, कुकड़ी, कद्दू, बैंगन, टिंडे, आटा, दाल, चावल वगैरह वगैरह जिनकी रोज
रोज स्टोरियां सुनते थे। शुक्र है सब सेट है। गरीदा और आसमा को अतवार बाजार भी नहीं जाना पड़ता। एक मर्द कलंदर था जिसने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का ख्वाब देखा और इसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बाकायदा लॉन्च कर दिया। इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया ने मोहब्बत की नजर से देखा, मगर पाकिस्तान की रिवायती ब्यूरोक्रेसी ने हर जगह पर इसकी राह में रोड़े अटकाए और पीडीएम ने इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत में दिन रात एक कर दिए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक पीले कपड़े पहने हुए खातून एक ऐसा पौधा लगा रही है जिसका कोई फायदा नहीं। ना तो ये पौधा मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन पैदा करता है और ना ही इससे फल या छांव मिलती है, बस नुमाइशी पौधा है। इसको लगाने के लिए भी किसी ने गड़ा खोदा, किसी ने कारपेट बिछाया, किसी ने इसको दूर से पानी का शावर पकड़ाया और किसी ने शावल पकड़ाया। याद रहे ये सब हुकूमत के मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें हमारे खून पसीने से अदा करदा टैक्स से अदा की जाती हैं। मजे की बात यह कि इनमें से किसी भी गुलाम को इजाजत नहीं थी कैमरे के फ्रेम में आने की। ये गुलाम जब अवाम में जाते हैं खुद को फिरौन से कम नहीं समझते। एक इमरान खान था जो हमेशा इदारों की इज्जत की बात करता था और ये है जो हमेशा हुकूमत के मुलाजमीन को अछूतों की तरह ट्रीट करती है, मगर हुकूमत के मुलाजमीन हमेशा इस खानदान से खुश रहते हैं। पीटीआई के 9 मई के झूठे केसेस में गिरफ्तार कैदियों पर पहले भी तशद्दुद किया गया और बदतरीन माहौल में रखा गया था, लेकिन नाजायज मैंडेट के जरिए पंजाब पर मुसल्लत होने वाली मरियम नवाज के आने के बाद उन कैदियों के साथ बदतरीन सलूक में मजीद इजाफा हो चुका है और उनसे मुशक्कत करवाई जा रही है। इस पर कुछ महापुरुष कहते हैं कि मरियम का नाम न लो, नाम तो लिया जाएगा। जब नानी गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कराएगी तो गंडापुर भी नानी के वारंट गिरफ्तारी निकलवाएगा। एक तस्वीर में आने का मतलब ये नहीं कि इनकी तरफ से की गई हर ज्यादती को चुपचाप कबूल कर लिया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज और इसकी टीम को खरी खरी सुनाने से पहले खान साहब से आशीर्वाद ली है और फिर वो ऐसे बोला है जैसे खान के शेर को बोलना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मरियम नवाज मिन्नत समाजतकारी हैं कि अली अमीन गंडापुर को काबू करें। ये खान के सिपाहियों से इतनी डरती है तो खान के सामने क्या करेगी। और दूसरी तरफ पंजाब की क़यादत पता नहीं किस अंधेरी कोठरी में छुपी हुई है। काश इन बुज़दिलों की जगह क़यादत सादिया सैयद, दिलारा मुस्तकीम की अम्मा, सादिया सलीम भट्ट, हंसा अनम, नौशी गिलानी जैसी बहादुर खवातीन के हाथों में होती। पंजाब की क़यादत ने पंजाब को बहुत नुकसान पहुंचाया और पंजाब का मैंडेट भी आसानी से दे दिया। इसमें कोई शक नहीं, पंजाब की खवातीन मर्दों से ज्यादा बहादुर हैं और ये जो मौजूदा क़यादत है ये तो बिल्कुल भी एतमाद के काबिल नहीं। पंजाब की खवातीन मर्दों से ज्यादा दलेर हैं। हमें पूरा यकीन है कि जल्द या बदेर शुरू होने वाला अवामी एहतजाज खवातीन की सरकर्दगी में ही होगा। पंजाब की क़यादत 0% रिस्पॉन्ड करी है। कोई तोप लेकर जंग नहीं करनी, सियासी बयान देने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, धांधली पे बात करनी है, लेकिन यहाँ तो किसी के हलक से बाहर आवाज ही नहीं निकल रही। अम्मा रेहाना डार को पंजाब की क़यादत करने दें। अवाम को रोज धारने और चोरों को रोज ललकारने के लिए सड़कों पे ले आएंगी। क्या कमाल की खातून है। किसी जंगल में एक लंबे मार्के के बाद शेरों ने खोते के बच्चे का शिकार कर लिया। शदीद जख्मी हालत में होने की वजह से सीनियर शेर ने कहा कि इसकी मजीद मार पिटाई या खाने से बेहतर है कि इसको हम पाल के बड़ा कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। इस सीनियर शेर की बात मान ली गई और बाकी शेरों ने इसको गोद ले के बड़ा कर दिया और वो शेरों का बहुत वफादार खोता बन गया। वफादार बनने के बाद सीनियर शेर ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि इसको हम अपने कबीले की तरफ वापस भेज दें। इस खोते को अपने कबीले की तरफ भेज दिया गया इस ऐलान के साथ कि ये खोता आम खोता नहीं है, ये तुम सब का सरदार होगा क्योंकि ये खास किस्म का खोता है, इसको हमारी हिमायत हासिल है और इसकी हर बात तुम सब मानोगे। इन्होंने खुशी खुशी इसको अपना बादशाह और सरदार बना लिया। क्योंकि इसको शेरों की सपोर्ट हासिल थी तो इस वजह से बाकी सब इसकी बात मानते थे और नाफरमानी करने से डरते थे, क्योंकि जो भी इसकी नाफरमानी करता तो इसके हुक्म से उसको गिरफ्तार करके शेरों के हवाले कर दिया जाता था और शेर मजे मजे से उसको खाते। इसी तरह खोतों को अपना सरदार मिल गया और शेरों को शिकारी मिल गया और शिकार की टेंशन खत्म हो गई। और रही बात इस सरदार खोते की, तो वो खोतों की नजर में सरदार था, एक शेर था, और शेरों की नजर में खोता था। पाकिस्तानी सियासत चीज ही ऐसी है, यहाँ हर कोई शेर गधा सब बन जाता है। पटवारियों को नवाज शरीफ इसीलिए शेर नजर आता है जबकि अंदर की बात कुछ और है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।